Good morning, students. So today, let me take invitation for you. The second thing that I gave you for the FA1 exam. Hope all of you, the notice is clear for you. Now, today, let's see invitation. So the invitation is of two types. So you are देखो, all of you might have seen invitation cards. आपके घर पे भी बहुत सारा कार्ड्स आते हैं कि आपको शादी में जाना है, ये इनवाइट करते हुए बहुत सारा कार्ड्स आपने देखा होगा. आल्सो पेरेंट्स को बहुत सारे कार्ड्स आते हैं. तो इस तरह दो तरह का है, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन भी दो टाइप का है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज फॉर्मल इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन भी टू टाइप्स का होता है. द फर्स्ट इज जो आप अपने घर पे देखते हो कार्ड, जो प्रिंटेड कार्ड आता है. अगर देखो फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आपके सिस्टर का ब्रदर का कोई शादी है तो आपके पापा, आप देख लेना कोई आपके घर पे जो कार्ड है उसमें देख लेना सबसे ऊपर लिखा होगा जो इनवाइट करते हैं. जस्ट टेक इफ इट इज योर sister या brother's marriage, your father or your grandfather will be inviting. तो उनका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए. देखो जब मैं कार्ड लिखवाते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज होता है कि हम जिनको इनवाइट कर रहा है उनका नाम ऊपर लिखना है क्या. नहीं, इनवाइट करने वाले का नाम फर्स्ट फॉर्मल लेटर में नहीं आएगा. फर्स्ट फॉर्मल लेटर में अगर हमारे घर का शादी है तो अगर मैं मेरे बेटी की शादी में किसी को इन्वाइट करा तो मेरा नाम आएगा सबसे ऊपर. इज इट क्लियर फॉर यू? जो इनवाइट कर रहा है उनका नाम, आप कृपया आपके घर पे जो कार्ड उसमें देखना मिस्टर के शर्मा या मिस्टर अब्दुल खान वॉट एवर बी, वो पहले आएगा. ठीक है, दैट इज द फॉर्मल इन्विटेशन में फर्स्ट वाला. और यही मैं आपका एग्जाम में पूछने वाला हूँ, ये फॉर्मल इन्विटेशन जो प्रिंटेड कार्ड के रूप में आते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू वंस मोर. प्लीज लिखिए अपने अपने कॉपीज में. फॉर्मल का टू टाइप्स है. प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड फर्स्ट वाला है, प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड इनवाइटिंग गेस्ट. तो प्रिंटेड कार्ड्स होगा, वो है फर्स्ट टाइप का फॉर्मल इनविटेशन. टू बी, so the printed invitation card inviting guests to be present on a particular occasion, to be present on a particular occasion such as marriage, birthday, etc. Such invitation, ये ध्यान देना, such invitation do not include, such invitations do not include the name of the addressee. हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम उस कार्ड के अंदर नहीं होगा. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इनविटेशन. सेकेंड टाइप ऑफ इनविटेशन ध्यान दीजिए, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर लिखवाएगा. सेकेंड देखो, इफ फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में एनुअल फंक्शन है या कोई ग्रेट फंक्शन है, तो कोई बड़ा सा समारोह के लिए हम किसी वीआईपी को, आपको मालूम है हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था तो हमने एमएलए, गांव के एमएलए को इनवाइट किया था. तो एक पर्टिकुलर वीआईपी को इनवाइट करने के लिए हम फॉर्मल लेटर लिखेगा. आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो मालूम है. तो एक फॉर्मल लेटर टू ए पर्टिकुलर पर्सन मतलब पर्टिकुलर वीआईपी इनवाइटिंग हिम फॉर एनी फंक्शन. यह है सेकेंड टाइप ऑफ इनविटेशन. तो क्वेश्चन में आपको पता लगेगा, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन के लिए बुलाना है तो वो फॉर्मल इनविटेशन है, उसमें कार्ड नहीं छपेगा, उसमें एक फॉर्मल लेटर लिखना है. इज इट क्लियर फॉर यू? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएगा. इज इट क्लियर? अभी हम आज इस एग्जाम के लिए मैं आपको फर्स्ट वाला फॉर्मल लेटर ही देगा, तो उस पर ही ध्यान दीजिए. बट स्टिल हम कवर करना है सिलेबस, इसीलिए मैं सेकंड वाला का भी डेफिनेशन लिखवाता हूं. फॉर्मल टाइप्ड लेटर, फॉर्मल टाइप्ड लेटर, टाइप्ड या हैंड रिटन कुछ भी हो सकते हैं. फॉर्मल टाइप्ड या हैंड रिटन लेटर एड्रेस टू ए वीआईपी, किसी वीआईपी के लिए, इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर ए फंक्शन. आई रिपीट, सेकेंड टाइप है फॉर्मल टाइप्ड या हैंड रिटन letter addressed to a VIP
invited to preside over a function. In this, the VIP's name of the addressee appears prominently. In this, the VIP's name of the addressee appears prominently. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो उसका नाम भी लिखे, उसका डेसिग्नेशन लिखे, उसको भेजता है. Okay. So let me give you a question, not question. Let me give you a invitation, formal invitation, a formal marriage invitation. Okay. As I already told, this question also will carry 4 marks. तो ये बॉक्स में बनाना है, आप नोटिस में इस तरह का, तो इसमें थोड़ा लंबाई में ले लेना. साइड में कुछ डेकोरेशन वगैरह करना तो यू कैन डू कुछ डेकोरेटिव वर्क. कार्ड देखो, आपको मालूम है कार्ड्स में किस तरह का डेकोरेशन वगैरह होता है, बट डेकोरेट कर करके उसका अंदर का फॉन्ट को गायब मत करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी. तो शर्मा जी का बेटे का शादी है. हम देखते हैं किस तरह हाउ द मैरिज इनविटेशन कार्ड इज ड्राफ्टेड. ओके, फर्स्ट लाइन में ये जो शादी करने वाला लड़का या लड़की के पेरेंट्स का नाम या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स के बिहाफ में इनवाइट करते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स के. तो हियर डोंट गेट कंफ्यूज. जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनका नहीं आएगा, जो इनवाइट कर रहे हैं उनका इधर आएगा. मतलब आपके ब्रदर के शादी है तो आपके पापा का या ग्रैंडफादर का नाम इधर आएगा. अगर आप स्टार्टिंग में ग्रैंडफादर का नाम दे रहा है तो ध्यान देना, जहां पे आप जिनका शादी और उनका नाम लिख रहा है उनका नीचे ब्रैकेट में फादर का नाम लिखना है. क्लियर? तो ये आई एम राइटिंग इट एज फादर ऑफ द ब्राइड. ओके, तो ये थोड़ा बड़ा अक्षरों में लिखना, थोड़ा फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना, इसको हाईलाइट करना, इसको उसके नीचे थोड़ा छोटा करके डोंट वरी, मैं बताता हूं. मिस्टर एंड मिसिस के शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर, रिक्वेस्ट द प्लेजर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, on the auspicious occasion of the marriage of their daughter, of the marriage of their daughter. ये थोड़ा अच्छी तरह स्टाइलिश में लिख लेना, of their daughter, marriage of their daughter. उसके नीचे daughter लिखने के नेक्स्ट लाइन में थोड़ा बड़ा में मैं रब करके ऊपर लिखता हूं, जो लिखा उसके नीचे आएगा. ये पूरा करके अब दोबारा ऊपर नहीं लिखना. दिव्या शर्मा. एक नोट, अगर आप ऊपर इनवाइट करने की जगह ग्रैंडफादर का नाम लिखा तो उधर ब्रैकेट में इसका पेरेंट्स का नाम लिखना है, बट मैंने पेरेंट्स का लिखा इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा. दिव्या शर्मा विथ
राहुल शर्मा, दिव्या शर्मा विथ राहुल शर्मा। इसमें राहुल शर्मा का आपको पेरेंट्स का डिटेल लिखना है, सन ऑफ मिस्टर आर डी शर्मा, वसंत विहार, जयपुर। तो लड़के का नाम, लड़की का लिखा, उसके नीचे जिसके साथ शादी हो रहा है उसके नीचे आपको सन ऑफ मिस्टर आर डी शर्मा या वाट एवर भी, वसंत विहार, जयपुर। तो इसका पेरेंट्स का डिटेल्स लिखना है। उसके नीचे ऑन, देखो ये दिव्या शर्मा, राहुल शर्मा भी थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है। इस विजिटिंग का, इस इनविटेशन का मेन हाईलाइट इन दोनों का शादी है, तो इन दोनों का नाम भी थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा इटैलिक्स में, थोड़ा स्टाइलिश दाकी फॉन्ट से थोड़ा अलग लिखना है इन दोनों को। फिर क्लियर, थोड़ा अलग करके लिखना है इन दोनों का नाम। और ऑन 28 अगस्त 2020, 28 अगस्त 2020 28 क्या आएगा, जो डे वो लिखना, अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे, 28 अगस्त 2020 एट होटल ताज रेजिडेंसी जयपुर। किसी होटल का नाम लिख लेना, रेजिडेंसी जयपुर। तो ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, देखो फ्राइडे मुझे मालूम नहीं क्या डे है, आप अभी बाद में पूछना मत, ये फ्राइडे, वाट एवर डे कम्स ऑन 28 अगस्त 2020 एट होटल ताज रेजिडेंसी जयपुर। ठीक है। अगर आपको देखो कुछ इसमें मतलब स्पेशली कुछ शादी के कार्ड में मैंने देखा है 3-4 दिन का प्रोग्राम के बारे में होता है, अगर उस तरह लिखना है तो भी गलत नहीं, उस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 26 को महिला संगीत, 27 को ये, 28 को ये, वो सब लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, प्रोग्राम करके कॉलम में करके लिख सकते हैं, इट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे जब जगह नहीं है, मैं इसलिए इसको फिर बात करके लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड में RSVP, RSVP का फुल फॉर्म है रेस्पॉन्डेंस वॉइस प्लेट। कुछ कार्ड में आप ऐसे दिखते हैं आप लोगों को कि कुछ कार्ड्स में आप देख सकते हैं RSVP, इसका फुल फॉर्म है रेस्पॉन्डेंस वॉइस प्लेट। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है प्लीज रेस्पॉन्ड। तो ये RSVP ये नहीं लिखना प्लीज, मैं पिछले सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा, मैं जब इनका फुल फॉर्म बता रहा हूं तो बच्चे ये भी इस बार लिखते हैं। नो, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इनका फुल फॉर्म ये है प्लीज रेस्पॉन्ड। इसका मतलब ये कार्ड में मत लिखना। तो RSVP करके अगर शर्मा को कोई दुकान वगैरह है, शर्मा मेडिकल, आपके पेरेंट्स को कोई दुकान या कुछ है तो लिख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में लिखना RSVP, और अगर राइट साइड में विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लेफ्ट साइड में RSVP शर्मा मेडिकल, या वो कुछ है उनको फादर को कोई किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ईमान स्कूल का बेनी सर के बेटे का शादी है तो बेनी सर ईमान स्कूल लिखेगा इधर, और इधर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ओके, इस तरह कंक्लूड कर देना लेटर। तो इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द इन्विटेशन प्लीज फील फ्री टू आस्क। और ये जो मैंने फर्स्ट में 2 टाइप ऑफ इन्विटेशन बताया था उसका डेफिनेशन प्लस ये कार्ड, और उसके साथ एक और कार्ड आपको बनाना है। जस्ट टेक डाउन द क्वेश्चन। You are
अनस खान, इसको कार्ड में तो कोई भी नहीं है. It's your brother's marriage. It's your brother's marriage. Draft an invitation on behalf of your parent, inviting friends and relatives. Write your father's name as Salam Khan. Write your father's name as Salam Khan. So, my dear students, hope your invitation, the first part of invitation is clear for you. I'll explain to you the other invitations in your next classes. Now, let me tell you, hope all of you are well aware of your syllabus. And already I told you, you have to, in the message I gave you, you have to keep a copy for all your tests. Means you will be having 5 subject tests you will be having. All tests will be in a copy. Just after your essay, that is the last exam is on 30 August. From 31st of first, the school will be asking you to submit the copy in your school. So don't bring 5 copies, in only 1 copy notebook. आप दुकान से एक notebook खरीदिए, उसमें सारा exams होना चाहिए. And that copy आपको स्कूल में submit करना पड़ेगा later on. And don't forget to mention your name, class and subject on each papers. अगर आप इस copy का second page में English लिखा है तो उसके ऊपर क्लास नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट लिखो. उसके एग्जाम होने के बाद 5-6-7 पेज के बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेपर है. तो डोंट राइट ऑन पेपर, शुड बी इन ए कॉपी नोटबुक. नोटबुक में होना चाहिए. ऐसे कोई कॉपी में लिखकर फेंकना, डोंट थिंक लाइक दैट. ओके, यू विल लूज मार्क्स. आफ्टर आपका कॉपी स्कूल में सबमिट होने के बाद ही आपको मार्क्स मिलेगा इसका. एंड दोज हु आर डूइंग द वर्क वेरी सिंसियरली and those who are sending the homework sincerely, मैं उनका copy checking very liberally करेगा. Those who are sincere towards me, towards the subject, towards maintaining the copies, everything, I'll be little bit liberal towards those people, those who are showing sincerity to me. So any query regarding your exam or your syllabus, please feel free to ask. Have a wonderful day. Thank you.